प्रोडक्शन की चौथी विधि थी क्या? मल्टीपल फिशन। अब इसके बाद अगर हम बात करें, एक पांचवा मेथड है, उसको बोलते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन में बेटा क्या होता है? बाई फ्रेगमेंटेशन को कहते हैं विखंडन। विखंडन में क्या होगा? आपको पता है कि ये जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है, पांचवा है बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन विखंडन विधि द्वारा। आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन की क्रिया बहुत सारे प्लांट्स में भी होती है, बहुत सारे ऐसे एनिमल या बहुत सारे ऐसे और भी हमारे प्लांट किंगडम पे ग्रुप है, उनमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक प्लांट बॉडी है और उस प्लांट बॉडी का कोई भी पार्ट डिके हो गया है, सड़ गया है, गल गया है, तो वो डिके हुआ पार्ट किसी कारण से वो टूट गया है, तो वो टूटा हुआ, डिके हुआ या सड़ा गला पार्ट पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद फेवरेबल कंडीशन में फिर से एक नए प्लांट्स को डेवलप कर देगा, जन्म दे देगा। उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमने बात की जिसमें केवल एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, किसी प्रकार का कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है और एग्जैक्ट जो कार्बन कॉपी इससे बन रही है डॉटर्स के रूप में या यंग वंस के रूप में, उसको हम कहते हैं क्लोन। तो ये तो हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब अगर हम आपको बताएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जीवों में होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बेटा पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो टू प्रोसेस में है। अब टू प्रोसेस में कैसे है? जैसे अगर हम डिवाइड करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो टू प्रोसेस में है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और दूसरा बेटा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल, प्लांट, ह्यूमन सभी में हो रहा है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन की पहले अवस्था आएगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन चीज क्या है कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन जरूर होगा। गैमीट फॉर्मेशन जरूर होगा। अब ये जो गैमीट फॉर्मेशन जरूर है, क्योंकि बिना गैमीट के ये रिप्रोडक्शन नहीं होता और इसमें एक या दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट पाया जाएगा और इसमें एक या दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, तभी ये रिप्रोडक्शन होगा। और आपको पता है कि गैमीट तो बहुत सारे होते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि एक गैमीट होता है आइसोगैमीट, एक गैमीट होता है आइसोगैमीट, एक होता है एनाइसोगैमीट, एनाइसोगैमीट, और एक होता है बेटा ऊगैमीट। एक क्या होता है? ऊगैमीट। तो आइसोगैमीट का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आइसोगैमीट का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के जो गैमीट होते हैं वो शेप में समान होते हैं। ये प्लस स्ट्रेन का होता है और ये माइनस स्ट्रेन का होता है। ये दोनों गैमीट क्या है? समान है, शेप में समान है। तो जब शेप में समान है तो आगे चल के क्या होगा कि इसमें सिनगैमी होगी। आगे क्या होगा? इसमें सिनगैमी होगी। और सब सिनगैमी होगी तो ये देखो गैमीट इस प्रकार से, चूंकि एक क्या है? प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, दोनों समान है शेप में। ये फ्यूज कर लिए, सिनगैमी हुई और आगे चल के क्या बना गया? जाइगोट बन गया। इसमें आगे चल के क्या बन गया? जाइगोट। तो ये तो हो गया आइसोगैमीट। आइसोगैमीट का मतलब ही होता है कि जो शेप में समान हो गैमीट।
क्योंकि गैमीट तो दो होंगे तभी फ्यूजन होगा। अब शेप में समान है तो इसको बोलते हैं आइसोगैमीट। दूसरा होता है एनाइसोगैमीट। एनाइसोगैमीट में क्या होगा कि एक गैमीट तो बेटा ये प्लस स्टेन वाला बड़ा होगा और दूसरा गैमीट छोटा होगा। अब ये भी दोनों क्या होंगे, सिनगैमी होगी इसमें, ये बड़ा हो गया एक गैमीट और दूसरा एक ये छोटा हो गया। दोनों फ्यूज कर गए और फ्यूज करने के बाद ये भी क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा बेटा। तो ये क्या, आइसोगैमीट, एनाइसोगैमीट। एनाइसोगैमीट का मतलब क्या है कि जो एनालॉगस टाइप के हैं, जो असमान है, एक बड़ा है एक माइनस है, सेम नहीं है, तो इसको बोलते हैं एनाइसोगैमीट। और एक होता है ऊगैमीट। ऊगैमीट में क्या होगा, ऊगैमीट में जैसे एक मेल गैमीट के रूप में होगा स्पर्म, ये मेल गैमीट के रूप में क्या होगा स्पर्म, और फीमेल गैमीट के रूप में होगा ओवा, और दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा इसमें। तो ये क्या हुआ, ऊगैमीट। तो हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपने इसमें बताया कि गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, बिना गैमीट के नहीं होगा। और गैमीट ये तीन रूपों में पाए जाते हैं। अब ये कहां पर पाए जाते हैं, एल्गी वगैरह में इसी प्रकार के गैमीट्स होते हैं, शैवालों में। तो अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला इवेंट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब बेटा आपको पता है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था, और पहले की अवस्था में क्या हुआ, गैमीट चूंकि बन रहा है तो उस गैमीट के बनने को हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, युग्मक जनन, है ना। और ये गैमिटोजेनेसिस आगे चल के दो प्रोसेस में डिवाइड हो जाती है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक बेटा होती है ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और ऊजेनेसिस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो दोनों के मिला के बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन। तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था हो गई। तो एक तो गैमिटोजेनेसिस की क्रिया हुई, दूसरा क्या हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ। दूसरा क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ या सिनगैमी हुई, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हुए। तो इसलिए उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के पहले जो चीज हो रही है उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें गैमिटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन हुआ। अब एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी अवस्था आएगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो बेटा अवस्था होगी उसमें पहला तो एक होगा, एक बनेगा जाइगोट, जाइगोट बनेगा, और दूसरी अवस्था होगी एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। एक तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा कि ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया है इसके बाद क्या बनेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट बनेगा, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन से जाइगोट बन जाएगा। अब बेटा जाइगोट कभी भी बनेगा, ध्यान रखो, जैसे ये जाइगोट है तो जाइगोट कभी भी बनेगा तो सबसे पहले उस जाइगोट का क्या होगा, ये मान लीजिए जाइगोट है तो जाइगोट का क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज को बेटा बोलते हैं डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो जैसे ही जाइगोट का विभाजन होगा, क्लीवेज बनेगा, तो ये जो जाइगोट है ये बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेज में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारी जब डेवलपमेंटल स्टेज में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा तो आपको पता है कि बहुत सारी इसकी स्टेजेस होती हैं ऐसे। अब स्टेजेस होती हैं तो एक स्टेज मारूला, फिर ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोसील, फिर गैस्टुला, फिर आर्चिंट्रान, फिर आर्गेनोजेनेसिस, तब बॉडी का निर्माण होता है। तो ये क्या है, ये क्लीवेज जो आप देख रहे हैं, डिवीजन ऑफ जाइगोट। इस जाइगोट के बाद जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस बनेंगी इसका मतलब इसी के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और जो बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा इसीलिए उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का निर्माण होना, एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट बन गया है, अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बनेगा। इसका मतलब है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस बनेंगी उसकी,
और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, एक या दो इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये रिप्रोडक्शन हमारे दो प्रोसेस में है, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बेटा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बेटा ये आप लोग को ठीक से समझ में आ गया होगा, इसको फिर से रिवाइज करिएगा। तो हमने आज आपको डिस्कस किया कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। वो जनन की जो पहली प्रक्रिया है वो हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, जिसमें आपने बाई फिशन के बारे में देखा, बाई बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, इंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन, बाई बडिंग, बाई रीजनरेशन, ये बाई फ्रेगमेंटेशन, कई प्रकार के मेथड्स को देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है और एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, जिसके द्वारा एग्जैक्ट कार्बन कॉपी जो बनती है, जिसको हम क्लोन कह रहे हैं। लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमारे एनिमल्स में भी होने वाला है, हमारे प्लांट्स में भी होने वाला है, और हमारे ह्यूमन में भी होने वाला है। तो बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमारे प्लांट्स में, सबसे पहले हम प्लांट्स की बात आपको बताएंगे कि प्लांट्स में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर ही है, और आपको पता है कि कोई भी फ्लावर है उसमें 4 वर्ल होते हैं, एक सेपल्स होता है, एक पेटल्स होता है, एक स्टेमन होता है, एक पिस्टिल होती है। तो इस प्रकार के जो वर्ल होते हैं वही रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके। तो वो कैसे प्रोसेस हो रही है, उसमें पॉलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं, इसको आप ठीक से रिवाइज करिएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स।